अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को कोई तकलीफ़, फ़िक्र, बीमारी, मलाल, अजियत और कोई गम नहीं पहुँचता, यहाँ तक कि जो कांटा उसे चुभे, मगर अल्लाह ताला उनके सबब उनके गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 7 उधर जाएगा तो -7, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -7। इस स्क्वायर को काटने के लिए हम अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ये इसके साथ कट जाएगा। x इज इक्वल टू इस -7 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 7 और अंडर रूट डाल देंगे। अब आपके पास जो -1 होता है ये आपके पास आयोटा का स्क्वायर होता है, अंडर रूट दोनों पे सेपरेट कर लें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 और इस आयोटा को अंडर रूट से बाहर लिखते हैं। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, सेम कंसेप्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो जाके -9, एक्स का स्क्वायर -9। स्क्वायर को काटने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू 9। अब -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, दोनों पे अंडर रूट सेपरेट कर लें। 9 आपके पास होता है 3 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा +-3 आयोटा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट, एक्स का स्क्वायर प्लस 100 उधर जाके -100, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -100, अंडर रूट अप्लाई करते हैं स्क्वायर को काटने के लिए, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू 100 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, 100 आपके पास होता है 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों इस रूट से कट जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू +-10 आयोटा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अपनी इक्वेशन में पुट करके देखना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर 0 आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन है, और अगर हमारे पास ये आंसर 0 नहीं आएगा तो फिर ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि गिवन इक्वेशन वो हमें गिवन है एक्स का स्क्वायर -2x + 5, और x की जगह पे वो सॉल्यूशन हम पुट करेंगे जिसमें हमें गिवन दिया हुआ है। पुट x इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, ये वाली वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x का स्क्वायर ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 2 आयोटा + 5 आ जाएगा। फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर +2 a b + b का स्क्वायर को फर्दर मल्टीप्लाई करें, -2 ± -4 आयोटा + 5, ब्रैकेट हटा दें, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ार 4 आयोटा का स्क्वायर -2 -4 आयोटा + 5। अब आप देख लें कि जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, +4 आयोटा -4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कॉन्स्टेंट्स को देखें तो एक आपके पास ये है, बल्कि इसको पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं, 1 -2 + 5 + 4 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आता है -1, 5 + 1 6, 6 में से 2 निकालेंगे 4 ± -4, ये इसके साथ कैंसिल होकर आपके पास जो आंसर आ गया है वो 0 आ गया है।
तो हम कह सकते हैं दिस कन्फर्म दैट that 1 plus 2 iota is the solution of given equation, is the solution of equation। आपकी बुक में यस या नो लिखा हुआ है तो हम भी इसको यस कर देते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जैसे क्वेश्चन 4 हुआ है। सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन थी वो आपके पास आ जाएगी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो ये वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 5, फार्मूला खोल दें। a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 2 2 4 आयोटा प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 आ गया। माइनस 4 और प्लस 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लें। 1 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1, 5 प्लस 1 6, 6 में से माइनस 2 निकालेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी आंसर आपके पास 0 आ गया। बस हम कह सकते हैं कि दिस कन्फर्म दैट वन माइनस 2 आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और लास्ट में हम इसको भी लिख देते हैं यस। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो आपके पास है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और जिस वैल्यू को हमने चेक करना है वो आपके पास 1 माइनस आयोटा है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, वैल्यू पुट कर दें। x का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आ जाएगा। फार्मूला खोल दें। a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को फर्दर मल्टीप्लाई कर दें। 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आ जाएगा। वैल्यू हटा दें। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आ जाएगा। ये प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस 4 आयोटा नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस कन्फर्म दैट कि 1 माइनस आयोटा इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और फाइनल हम लिख देंगे नो। क्वेश्चन नंबर 7, एज इट इज़ हमें इक्वेशन गिवन है और वो आपके पास है x का स्क्वायर प्लस 1, और इसमें हमने पुट करना है आयोटा को। पुट x इज इक्वल टू आयोटा। अब अगर हम यही वैल्यू को आयोटा को अपनी वैल्यू में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये आपके पास 0 आ गया। अगर आपके पास 0 आ जाए तो हमारे पास ये कंफर्म होता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि दिस कंफर्म दैट
iota is the solution of given question. चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले हम एक आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी का स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा -1 इंटू बी का स्क्वायर। ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस -1 की जगह आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा और ए प्लस बी आयोटा। ये डायरेक्ट प्रोसेस हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो अब इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 16। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर लिखूँगा तो या फिर इसको स्टेप बाय स्टेप ही कर लेता हूँ कि एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू 16। एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू -1 आयोटा का स्क्वायर 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो बस फार्मूला ओपन करते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक्स माइनस 4 आयोटा और एक्स प्लस 4 आयोटा। जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं अब डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस इंटू -1 बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा -1 इंटू बी का स्क्वायर आ जाएगा। ए का स्क्वायर माइनस -1 आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, साथ आ जाएगा बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा और ए प्लस बी आयोटा इज़ अ फैक्टराइज्ड फॉर्म। बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन भी एज इट इज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू -25 वाई का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू 25 इंटू वाई का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, 25 आपके पास होता है वाई का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर। तो इस सारी टर्म्स को हम ऐसे लिख लेते हैं कि 5 वाई आयोटा का होल स्क्वायर। तो बस इसका फार्मूला खोलते हैं, एक बार माइनस में 5 वाई आयोटा और ये आ जाएगा एक्स प्लस 5 वाई आयोटा इज़ अ फैक्टराइज्ड फॉर्म। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप मेरे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप आसानी से वहां से PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। रास्ता एक ही था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात पर करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।